तो दोस्तों आज हम कर रहे होंगे अपने डोम के कुछ मेन फंक्शंस जो हमारी आगे से आगे जो हम बनाएंगे वेबसाइट उसमें काम आएंगे। एंड जो हम और जितने हम इस फंक्शन कर रहे होंगे आज अपनी वीडियो में वो सब आपको आने चाहिए, ठीक है। उनका कुछ ना कुछ आपको आइडिया तो होना ही चाहिए, ठीक है। एंड यहाँ पर मैंने ये अपनी एक HTML की कोड लिख लिया है, CSS का एंड नहीं सॉरी HTML का, जो कि बेसिक सा, जिसके अंदर मैंने एक बनाया कंटेनर एंड उसके अंदर एक मैंने बनाया बॉक्स एंड इसको मैंने अपना कंसोल में खोल लिया है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन में। एंड शुरू करते हैं अपने एक एक फंक्शन को, देखते हैं अपने इसके थ्रू। ओके, सो यहाँ पर जो हमारा बॉक्स है डिव, उसको हमें एक्सेस करने के लिए हम यहाँ पे अपना एक डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर लगा रहे हैं, जिसके अंदर मैंने डबल कोट्स में लिखा है डॉट बॉक्स, जो हमारा डिव का नाम था, एंड उसका मैंने आगे लिखा है डॉट इनर HTML। तो उससे क्या होता है कि जो भी हमारी उसके अंदर की होती है HTML वो आ जाती है, ठीक है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, मैंने थोड़ा जूम कर दिया है। एंड देखो, जैसे कि मैंने उस पर लिखा था मैसेज है माय नेम इज़ बॉक्स, तो यहाँ पे देखो हमारा बॉक्स आ चुका है। एंड ऐसे ही हमारा एक और होता है इनर टेक्स्ट में भी भाई हमारा जो टेक्स्ट है वो आ जाता है, ठीक है। सो यहाँ पर देखो हमारा हे माय नेम इज़ बॉक्स आ चुका है। एंड एक और हमारा होता है आउटर यहाँ पे HTML, जिसमें हमारी जो उसके बाहर की वो होती है HTML वो सारी आ जाती है, ठीक है, जो हमारा बॉक्स होता है। एंड अगर मैं यहाँ पे कर दूँ डॉट बॉक्स की जगह कंटेनर, सो हमारा वो भी आ जाता है, ठीक है। और इसमें जिसको हम यहाँ पे कर रहे होते हैं वो भी इसमें इन्वॉल्व होता है, ठीक है, इंक्लूड होता है। सो देखो, जैसे मैंने यहाँ पे किया अभी डॉट कंटेनर, तो यहाँ पे हमारे जो कंटेनर है वो तो आ ही गया, एंड जो हमारी HTML थी बॉडी वो भी हमारी आ चुकी है, ठीक है। तो यहाँ पे ये था हमारा डॉट आउटर HTML। एंड देन हमारा यहाँ पर एक आता है और टैग नेम, ठीक है। टैग नेम से क्या होता है कि अगर हम यहाँ पे टैग नेम या फिर नोड नेम अगर बोले तो, ठीक है, नोड नेम से क्या होता है कि जो हमारा होता है ना एलिमेंट, उसका हमें यहाँ पे नाम मिल जाता है, ठीक है। एंड अगर हम यहाँ पे करें इसको नोड नेम की जगह टैग नेम, सो वो भी यहाँ पे यही करेगा, ठीक है। पर डिफरेंस बस ये होगा कि वो हमारे होते हैं ना कमेंट टेक्स्ट, ठीक है, वो सारे नोड को वो भी इंक्लूड करता है, ठीक है। बट जो हमारा होता है टैग नेम, वो सिर्फ हमारे जो एलिमेंट होते हैं उनको करता है इंक्लूड, ठीक है। सो जैसे कि आप यहाँ पे, और यहाँ पे एक और भी होता है यहाँ पे डॉट हिडन से क्या होता है कि जो भी आपने यहाँ पे एक बॉक्स बनाया है वो आपका हाइड आप कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पे सेटिंग में इसको कर दिया हिडन इक्वल टू ट्रू। पहले यहाँ पे फॉल्स था क्योंकि वो पहले हिडन नहीं था, बट मैंने यहाँ पे अगर कर दिया ट्रू। सो अगर आप देखें इसको, अगर मैं इसकी HTML खोलूँ यहाँ पर ही, सो यहाँ पर अगर आप देखें तो इसका जो कहाँ गया ये एलिमेंट्स, एंड इसके पे आगे जो अगर उसमें हम इसके बॉक्स में जाएँ एंड बॉक्स की जो हमारी प्रॉपर्टीज़ है अगर आप उसमें देखें तो यहाँ पे इसमें हिडन लिखा आएगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पे हिडन लिखा आ रहा है। एंड एक और हमारा होता है यहाँ पे डॉट टेक्स्ट कंटेंट से आप समझ पा रहे हैं कि जो हमारा टेक्स्ट का कंटेंट है वो हमारा आ जाता है, ठीक है। सो ये थे हमारे कुछ इसके फंक्शंस, ठीक है, जो इनर वाले टेक्स्ट वगैरह के, ठीक है, रिटर्न वगैरह के। अगर अब हम देखते हैं थोड़े से बाकी एट्रीब्यूट वाले फंक्शन। एंड कंसोल को पूरा खाली करने के लिए, ठीक है, अपना पूरा स्पेस खाली करने के लिए आप यहाँ पे जो गोल सा यहाँ पे सर्कल पर बना रखा है आप इसको क्लिक कर सकते हैं एंड आपका पूरा स्पेस खाली हो जाता है। एंड अब हम कर रहे हैं यहाँ पे एट्रीब्यूट के फंक्शंस कुछ देख रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा पहला आता है डॉट हैज़ एट्रीब्यूट की, यहाँ पे जो हमने यहाँ पे क्यूरी सेलेक्ट की है, ठीक है, डॉट बॉक्स। तो उसके पास जो हम यहाँ पे अपना फंक्शन लिखेंगे नेम, क्या वो उसके पास है या नहीं, वो यहाँ पे ट्रू या फॉल्स में हमारा बूलियन वैल्यू एक यहाँ पे रिटर्न करता है। सो यहाँ पे देखो यहाँ पे ट्रू लिखा रहा है क्योंकि यहाँ पे हमारा स्टाइल यहाँ पे इंक्लूड है, सो इसलिए यहाँ पे ट्रू लिखा रहा था। एंड अगर यहाँ पे ये इंक्लूड नहीं होगा तो यहाँ पे फॉल्स लिखाएगा, अगर आप नोटिस करें तो। सो यहाँ पे अगर हम देखें इसको वापस, तो यहाँ पे अगर मैं इसको दोबारा रन करूँ वाली क्वेरी, तो यहाँ पे देखो यहाँ पे फॉल्स लिखा रहा है। एंड देन हमारे और भी होते हैं यहाँ पे डॉट गेट एट्रीब्यूट से आप क्या कर सकते हैं कि आपका जो एलिमेंट है जो अपने यहाँ पे स्टाइल टैग हमारा जो इसमें है एट्रीब्यूट, आप उसको ले सकते हैं, ठीक है, गेट कर सकते हैं, ठीक है, उसे पा सकते हैं। एंड उसके अंदर जो भी चीज़ें हमने यहाँ पे डिस्प्ले ब्लॉक किया हुआ इनलाइन किया हुआ वो सब हमारा यहाँ पे आ जाएगा। सो जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा था डॉट क्वेरी सिलेक्टेड डॉट बॉक्स डॉट गेट एट्रीब्यूट्स, यहाँ पे देखो मैंने स्टाइल लिखा था एंड यहाँ पे हमारे जो स्टाइल के हमारे कंपोनेंट्स थे वो हमारे आ चुके हैं डिस्प्ले ब्लॉक। एंड ऐसे ही हमारा एक और होता है जो कि है हमारा सेट एट्रीब्यूट। इसमें आप क्या कर सकते हैं अपनी ओर से यहाँ पे कोई सेट कर सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे स्टाइल सेट किया एंड उसके अंदर मैंने यहाँ पे डिस्प्ले यहाँ पे कर दी इक्वल टू नन, ठीक है, डिस्प्ले सेमी कोलन नन, ठीक है, एंड कोलन नन। एंड यहाँ पे देखो हमारा अगर हम इसमें एलिमेंट अपना चेक करें एंड देखो यहाँ पे हमारा डिस्प्ले नन इसमें ऐड हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसमें अपना सेट कर सकते हैं, ठीक है, अपनी एक वैल्यू एट्रीब्यूट। सो यहाँ पे ये था हमारा सेट एट्रीब्यूट वाला। देन आप यहाँ पर इसको रिमूव भी कर सकते हैं, ठीक है, अगर हम चाहें अपना जो हमने स्टाइल इसमें ऐड किया अगर आप इसे रिमूव करना चाहते हैं, सो आप यू कैन ऑल्सो डू दैट। सो देखो यहाँ पे मैंने इसको कर दिया रिमूव। तो यहाँ पे अगर हम इसको दोबारा इसमें अपने एलिमेंट्स में जाएँ एंड चेक करें तो यहाँ पे देखो हमारा जो वो था वो रिमूव हो चुका है स्टाइल वाला।
सो ये था हमारा डॉट रिमूव एट्रीब्यूट वाला फंक्शन। देन आप अपने एक एलिमेंट के अंदर आपके कितने एट्रीब्यूट्स हैं वो भी चेक कर सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे डॉट बॉक्स के अंदर अपने एट्रीब्यूट्स चेक किए। सो यहाँ पे देखो हमारे, अगर मैं इसको डॉट की जगह कंटेनर कर दूँ, सो यहाँ पे देखो सारे उसके एट्रीब्यूट हमारे आ चुके हैं, ठीक है। सो ये था आपको चेक करने के लिए कि आपके जो आपका एलिमेंट है उसके अंदर कितने एट्रीब्यूट्स हैं, उसको चेक करने के लिए हम यहाँ पे लिखते हैं डॉट एट्रीब्यूट्स। एंड यहाँ पर एक और फंक्शन होता है काफ़ी कमाल का, जिससे आप किसी भी वेबसाइट के अंदर अपनी तरफ से कुछ यहाँ पे अपनी जावास्क्रिप्ट ऐड कर सकते हैं, अपना थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, डॉक्यूमेंट डॉट डिज़ाइन मोड ऑन कर देना, ठीक है आपको। तो फिर आप यहाँ पे अपनी तरफ से कुछ भी यहाँ पे आप कर सकते हो, ठीक है, एडिटिंग। देन आपके यहाँ पर कुछ क्लास रिलेटेड फंक्शंस आते हैं जिनको अब हम देख रहे होंगे, जो कि हमारा होता है डॉट, पहले डॉट क्लास लिस्ट, जिसमें आपकी जो भी अपनी क्लास की लिस्ट है वो आपकी आ जाती है, ठीक है। देखो जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा था डॉट कंटेनर की हमारी डॉट क्लास लिस्ट, सो यहाँ पर हमारी आ गई है। इसमें हमारी एक ही है डॉट कंटेनर। एंड अगर मैं इसको कर दूँगा डॉट बॉक्स, तो यहाँ पे अगर हमारी बॉक्स के अंदर और भी होंगे क्लासेस तो वो भी आ जाएंगे, बट फिलहाल के लिए हमारे पास एक ही है। सो हमारी यहाँ पे बॉक्स वाली आ चुकी है। एंड आप यहाँ पर कोई अपनी क्लास यहाँ पे ऐड भी कर सकते हैं, ठीक है, अगर आप चाहें तो। एंड और अपना आप क्लास का नेम भी यहाँ पे चेक कर सकते हैं, जैसे कि आप डॉट क्लास नेम लिखेंगे तो आपका जो क्लास का नेम है वो आपके यहाँ पे दिखाई दे रहा है, डॉट बॉक्स। बॉक्स नाम हमारी क्लास का डिव का। ऐड करने के लिए हम यहाँ पे लिखते हैं डॉट क्लास लिस्ट डॉट ऐड, ठीक है। हमें क्लास लिस्ट में ऐड करना है तो हम यहाँ पे लिखते हैं डॉट क्लास लिस्ट डॉट ऐड। एंड हमने यहाँ पे ब्लू कलर की क्लास ऐड किए। एंड अगर अब हम जाएंगे अपनी HTML में, अगर हम चेक करेंगे अपना कोड, तो यहाँ पे देखो हमारी ब्लू कलर की यहाँ पे क्लास ऐड हो चुकी है, ठीक है। एंड ये था हमारा ऐड करने का मेथड। एंड ऐसे ही हम इसको रिमूव भी कर सकते हैं अगर आप चाहें तो, ठीक है। डॉट ऐड की जगह आपको बस यहाँ पे लिखना है रिमूव, एंड वो आपका रिमूव यहाँ से हो जाएगा, ठीक है। एंड इसके बाद हमारे पास देखो एक और आता है फंक्शन, जो कि होता है टॉगल। टॉगल में क्या होता है कि अगर आपकी कोई चीज़ ऑन है तो वो उसको ऑफ कर देगा, एंड कोई चीज़ ऑफ है तो उसको ऑन कर देगा, ठीक है। सो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ इसको डॉट टॉगल रिमूव की जगह, सो यहाँ पे देखो अगर हमारे यहाँ पे ब्लू क्लास है तो यहाँ पे ट्रू लिखाएगा, एंड इसको अगर मैं दोबारा चलाऊँगा तो यहाँ पे फॉल्स लिखाएगा, ठीक है। ये ट्रू फॉल्स करते रहता है, ठीक है, हाँ ना, ठीक है। स्विच ऑन ऑफ करते रहता है, ठीक है। तो बस इसको उल्टा करते रहता है, ठीक है, जो भी होता है। देन अगर मैं यहाँ पर अपना एक डाटा एट्रीब्यूट ऐड कर दूँ, एंड उसमें अंदर मैं एक यहाँ पे की बना दूँ, यहाँ पे क्रिएटेड बाय या फिर मेड बाय, एंड अपना मैं कोई यहाँ पे नाम यहाँ पे लिख दूँगा। सो यहाँ पे अगर हम उसको एक्सेस करना चाहें तो हम वो भी कर सकते हैं, ठीक है। पहले मैं यहाँ पर अपना एक बना लेता हूँ की एंड उसकी वैल्यू, जो कि मैंने यहाँ पे अपना मेड बाय बनाया है। एंड इसको मैं यहाँ पे नाम दे देता हूँ रोहन। एंड इसको मुझे यहाँ पे एक्सेस करने के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट अपना जो भी हमने सेलेक्ट किया हुआ है डॉट, इसको हम कर देंगे डॉट डाटा सेट। तो फिर जो हमारा जो भी डाटा है, हमारा की एंड वैल्यू हमारी आ चुकी है। देखो जैसे मेड बाय यहाँ पे रोहन हमारा आ चुका है। एंड देन आप यहाँ पर अपना जावास्क्रिप्ट के थ्रू यहाँ पे कोई अपना एलिमेंट ऐड भी कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे जैसे भी एक बना रहा हूँ लेट, अपनी स्क्रिप्ट फाइल के अंदर लेट एक्स इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट यहाँ पे क्रिएट अपना एलिमेंट करेंगे हम। एंड एलिमेंट ये करने के बाद हम अपना जो एलिमेंट है उसका यहाँ पे नाम दे देंगे, नहीं उसका जो एलिमेंट टाइप है वो दे देंगे, ठीक है। अपना नाम उसका डिव टाइप है हमारा। एंड एक्स डॉट हम इसके अंदर हम कुछ इनर HTML दे देंगे। एंड यहाँ पर मैंने देखो स्पैन टैग कर दिया, फिर आप डिव टैग भी कर सकते हैं। फिर मैंने यहाँ पे अपनी इनर HTML कुछ दे दी, ठीक है, हेलो माय नेम इज़, यहाँ पे हम कर देंगे स्पैन। एंड इसको अगर हम यहाँ पे इसको हमने ये करने के बाद इसको हम यहाँ पे अपना इसको कर देंगे अपेंड, यहाँ पे अपेंड वाला मेथड इसमें यूज़ कर होंगे। एंड यहाँ पे अब हम जाएंगे अपना डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्ट डॉट बॉक्स के अंदर, एंड इसको हम यहाँ पे डॉट बॉक्स या फिर हम कंटेनर कर सकते हैं। एंड उसके बाद हम यहाँ पर डॉट अपना इसको कर देंगे अपेंड अपना, फिर अपना जो मैंने वेरिएबल बनाया उसको यहाँ पे नाम सेट कर। याद रखिए कि आपका जो स्क्रिप्ट है उसके अंदर यहाँ पे ये src एंड अपना जावास्क्रिप्ट की फाइल नहीं होनी चाहिए, ठीक है। एंड देन अगर हम इसको हम करेंगे रन, तो यहाँ पे देखो ये हमारा आ चुका है, इंसर्ट हो चुका है हमारा जो भी हमारा था स्पैन टैग एंड वो टैग। एंड आप इसमें देखो मैंने यहाँ पे सेट एट्रीब्यूट भी किए हैं, ठीक है, आप वो भी कर सकते हो इस मेथड से। देन एक और हमारे होते हैं यहाँ पे इंसर्ट एडजेसेंट, यहाँ पे HTML वगैरह, ठीक है। सो उसको देखने के लिए मैं यहाँ पे अगेन एक बना रहा हूँ अपना वेरिएबल, एंड उसको मैं क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है। उसको मैं यहाँ पे एक p टैग यहाँ पे क्रिएट कर दूँगा। एंड पहले मैं क्रिएट कर लेता हूँ। देन हम देखो मैंने यहाँ पे वाई डॉट इनर एडजेसेंट HTML किया है, ठीक है। एंड देखो मैंने यहाँ पे क्या किया, इसमें पहले यहाँ पे पूछता है कि आपको आफ्टर में करनी है, बिगिन में करनी है, स्टार्टिंग में करनी है। तो आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन देता है, ठीक है। एंड उसके बाद आपको यहाँ पे अपना स्ट्रिंग यहाँ पे अपना देना होता है, ठीक है। मैंने यहाँ पर अपना स्ट्रिंग दिया है हेलो पी। एंड अगर आप देखो तो यहाँ पे हमारा जो हेलो पी है वो हमारा हो चुका है, ठीक है, क्योंकि मैंने यहाँ पे लिखा है आफ्टर बिगिनिंग, ठीक है, शुरू होने के बाद यहाँ पे होना चाहिए अपेंड। सो यहाँ पर ये थे हमारे मेथड्स आज के कुछ, ठीक है। सो बाय।